Assalamu alaikum ji and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. The topic of today's lecture is Screening Test 2022. जी ये एक न्यू इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स द CSS एग्जामिनेशन जो कि पहले रिटन एग्जाम से स्टार्ट हुआ करता था। इस दफ़ा जो है उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। A lot of people are nervous, उन्होंने कभी स्क्रीनिंग टेस्ट का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, तो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन देयर माइंड, दे आर कंफ्यूज्ड। तो ये जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली आपकी उन क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इट विल स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू बेसिक्स, लेकिन फिर वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। जी, कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नंबर वन इज एप्लीकेशन डेडलाइन और उसकी फीस वगैरह क्या है इस टेस्ट की। देन हाउ लॉन्ग विल द टेस्ट बी एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी इन इट। स्ट्रक्चर क्या है टेस्ट का वो हम डिस्कस करेंगे। कब होगी जी ये टेस्ट, अगर फेल हो गए तो क्या हमारी अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगी। क्या नेगेटिव मार्किंग है इस टेस्ट के लिए, अगर हम फॉर एग्जांपल 2 या 3 एमसीक्यूज गलत कर देते हैं तो वुड दैट बी काउंटेड एज अ नेगेटिव। कितने मार्क्स मुझे चाहिए टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, या कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें से कितने सही करने हैं। ये सारे क्वेश्चन जी हम आंसर करेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो जी आ जाते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन एंड फीस टू अप्लाई। इट वॉज December 15th of 2021। तो अगर आपने अनफॉर्चुनेटली अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज ये साल निकल चुका है। अगर आपने किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, देन यू गॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है जी। और फीस जो है जो ऑफिशियल मुझे पीडीएफ मिला था उसमें है 250 रुपीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट पे आ जाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पीडीएफ से ही निकाला है एंड यू कैन सी कि देयर आर 200 एमसीक्यूज, राइट। एंड 200 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। ईच एमसीक्यू इज गोइंग टू बी वर्थ 1 मार्क। और ये है जी इसका सिलेबस। अब इसमें अगर आप नोट करें तो इस्लामिक स्टडीज इज द सेम सब्जेक्ट, कंपलसरीज जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई एडिशनल चीज नहीं है अलावा उर्दू के, और उसके हैं 20 एमसीक्यू। तो अगर आपने उर्दू अभी तक प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो भी इट्स ओके, ठीक है। अगर आप बाकी चीजों पे फोकस करते हैं तो 180 एमसीक्यूज आपके वहीं से हो जा रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे कैन ऑप्ट फॉर सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस भी मैंने आगे दिया हुआ है। उर्दू में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है विल ऑल्सो कवर दैट। उसके अलावा इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन है। जनरल साइंस एंड एबिलिटीज का आप नोट करें कि एसएससी लेवल का दिया हुआ है। अब एसएससी लेवल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, एसएससी लेवल कोई इतनी एडवांस्ड मैथ्स या कोई जियोमेट्री की स्किल्स नहीं है। बेसिक मैथ्स है, जनरल एबिलिटीज हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज हैं जो आपकी चेक हो। उसके बाद है जनरल नॉलेज जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स इन पाकिस्तान अफेयर्स है। तो अगर आप यूजुअली भी तैयारी करते हैं ना किसी अटेम्प्ट की, तो जब आप कंपलसरीज को कवर करेंगे तो यू वुड बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज एनीवेज, ठीक है। तो जब आपने अगर वो तैयारी की हुई है तो यू आर गुड टू गो फॉर दिस टेस्ट। सिर्फ आपको उर्दू के कुछ एमसीक्यूज वगैरह देखने पड़ेंगे, उसका सिलेबस देखना पड़ेगा। ये है जी उर्दू का लिखा हुआ है। सर्फ व नहू का इस्तेमाल, ठीक है। अक़साम कलमा, अज्जाए कलाम और वाहिद जमा, जुमले की साख, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मुअन्नस, तो ये सारी चीज़ें, तर्जुमा भी है इनमें, ठीक है। तो तर्जुमा अगर आप कर लें, वाहिद जमा कर लें, तो आपको आई एम श्योर 20 में से एटलीस्ट आपके जो है ना 8-10 तो करेक्ट आराम से हो जाएंगे। अब ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको चाहिए कितने, राइट। और ये है कि देयर इज अ नॉन मुस्लिम वाचिंग दिस वीडियो, तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं सिविक्स एंड एथिक्स, उसका सिलेबस ये दिया हुआ है और इसको आपने कवर करना पड़ेगा। The next thing is test date and what if I fail? God forbid. The test will be held on 20th of February of 2022 and the results are going to be announced 7th of March 2022.
अब ये देखें ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, अदरवाइज जब आप एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वो आपको एक कार्बन पेपर भी वो उसके साथ अटैच्ड ही होता है आपकी आंसर शीट के साथ। तो जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो एक कार्बन पे जो है वो पेपर पे आपके आंसर्स छप जाते हैं, एंड देन व्हेन यू गो होम तो शाम में वो की अपलोड करते हैं और फिर आप अपने आंसर्स को कंपेयर करके अपना रिजल्ट वहीं पे ऑन द सेम डे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है स्क्रीन टेस्ट का तो ये उस केस में बता रहा हूँ। अच्छा, अटेम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगी, राइट? अगर आप ये सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट अनफॉर्चुनेटली फेल करते हैं तो आपके जो सीएसएस के 3 अटेम्प्ट्स हैं वो आपके इंटैक्ट ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं किया तो आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपने तीनों अटेम्प्ट्स दी हुई हैं तो आप एलिजिबल नहीं है इस टेस्ट के लिए। ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर कीज विल बी अपलोडेड ऑन द सेम डे ऑन द एफपीएससी वेबसाइट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जी इस टेस्ट की, तो अगर इवन इफ यू आर नॉट श्योर तो एमसीक्यू जो बेस्ड टेस्ट होती है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एलिमिनेट आंसर्स। अगर ये भी एक टेक्निक होती है कि आप जब आंसर चॉइसेस देखते हैं तो एक होता है ब्लाइंड गेस करना। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में विच इज वेरी अनलाइकली, तो आप गेस कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है अबाउट दैट क्वेश्चन तो आप आंसर चॉइसेस एलिमिनेट करना शुरू हो जाएं। उससे क्या होगा कि 4 में से 2 आंसर चॉइसेस अगर आपने एलिमिनेट कर दी तो इट विल बी अ 50-50 फॉर यू, तो वो इजी रहता है, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल आंसर और इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है एमसीक्यूज में आप यूज कर सकते हैं, इससे आपके आंसर करेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सैंपल पेपर मैंने देखा था उसमें 4 आंसर चॉइसेस थी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो वो आपको एक शीट प्रोवाइड करते हैं जिसको ओएमआर शीट भी कहा जाता है। ओएमआर शीट में जो है वो आंसर चॉइसेस यूजुअली तो जो मैंने टेस्ट दिए हुए हैं उसमें आंसर चॉइसेस ई तक होती हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने डी तक दिया हुआ है तो आपके लिए ए बी सी डी ही एप्लीकेबल होगा, ई नहीं होगा उसमें, राइट। तो दूसरी चीजें क्या ध्यान में रखनी है, minimum passing criteria and important things to know। एटलीस्ट ये 33% आपको चाहिए पास होने के लिए, विच इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इसको कंसिडर करें कि 200 क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर आप निकालें 33% तो आपको 66 क्वेश्चंस एटलीस्ट ठीक करने हैं। अगर आप 66 क्वेश्चन सही करते हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पासिंग कैंडिडेट। द सैम्पल पेपर सीम्स इजी। अगर हाँ, इससे क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सैम्पल पेपर दिया हुआ है उसको हल करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है एंड वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। बस वो फिर क्या करते हैं कि इजी ले लेते हैं टेस्ट को एंड दे गो ऑन द एग्जाम। और अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे जो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो जो है हाई होता है। तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये कहते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट रादर देन टू बी अंडर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये जी कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जहन में रखनी है, ये गलतियां कर करके इंसान सीखता है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप ये लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंक पेन्स ना ले जाइएगा एमसीक्यू टेस्ट में, जेल पेन्स ना ले जाइएगा, पेंसिल्स लेड पेंसिल्स नहीं यूज कीजिएगा, only use ballpoint pen, otherwise your answers will not be marked। जो आपके आंसर्स है ना वो कोई ह्यूमन चेक नहीं करता। अगर ओएमआर मशीन होती है, मशीन रीडेबल जो आंसर्स होते हैं वो एक मशीन रीड करती है, ठीक है। और वो सिर्फ बॉल पॉइंट की जो इंक होती है उसी को रिकॉग्नाइज करती है, बाकी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज शायद ना करे। तो डू नॉट टेक एनी चांसेस। और ये ऑफिशियल पीडीएफ के इंस्ट्रक्शंस पे भी लिखा हुआ है सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। मोस्टली मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते हैं, इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड हेक्टिक फॉर देम टू रीड थ्रू ऑल दैट स्टफ। और वो भी फिर श्योर नहीं होते कि पता नहीं उन्होंने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, किस तरह से उसको कवर करना है। तो देयर ऑलवेज इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। तो वो आपने रिकग्नाइज करना है कैसे। एमसीक्यू जी सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने कोई रखना है ना तो आप ये रख लें कि आप अपने एमसीक्यू जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के एटलीस्ट पास्ट 15 ईयर्स के, वरना उससे भी ज़्यादा अगर आप कर सके तो बेहतर है। वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करते रहें, उसको प्रैक्टिस करते रहें बार बार, एक दफ़ा से नहीं होगा।
आप बार बार उसको करते रहे, करेक्ट आंसर देखते रहे, तो वो आपके जहन में बैठ जाएंगे एक दफा। उसके बाद व्हेन यू कवर्ड द कंपलसरी सब्जेक्ट्स यू शुड नॉट वरी। अगर आपने अच्छे से कंपलसरीज को पढ़ा हुआ है ना, देन यू शुड नॉट वरी अबाउट द टेस्ट एट ऑल। हाँ, बेसिक जो डेट्स वगैरह हैं, नेम्स हैं, उन पे ध्यान दें, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ध्यान दें। एमसीक्यूज में मोस्टली यही चीजें टेस्ट हो रही होती हैं। इंग्लिश और जनरल एबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि टू ब्रश अप ऑन योर बेसिक मैथ्स स्किल्स, जैसे अलजेब्रा, परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसको थोड़ा सा ब्रश अप करने अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स, ठीक है। इंग्लिश में जो है वो है आपके वोकैब है, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जिसको कहते हैं, वो आप कवर कर ले अच्छे से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है थोड़ा सा, शायद पैसेज और क्वेश्चंस मैंने देखे थे उस टेस्ट में जो सैम्पल पेपर दिया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा देख लें। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि फोकस करें इस पे, बिकॉज इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जनरल एबिलिटीज की मैंने वेटेज देखी तो अराउंड 60% थी, और इंग्लिश की जो देखी तो 50%, तो 110 आउट ऑफ 200 तो सिर्फ ये एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। तो अगर आपका ये बहुत अच्छे से कवर किया होगा, तो यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन रियली वेल। एक ये बुक है जी, ये कोई मैं ऑफिशियली रेकमेंड आपको नहीं कर रहा, आपकी मर्जी, आप बाय करें नहीं करें, ठीक है, लेकिन दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। मैंने अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में इस बुक को काफ़ी हेल्पफुल पाया था, एंड दैट इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय चौधरी अहमद नजीब, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इसको रेफर करें। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आपके ऑफिशियल जो मटेरियल है, दैट इज योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, उसके एमसीक्यूज ही रहेंगे। तो जी दैट वाज ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर आपके पास एडिशनल कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।